नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं और आज आपको जिंदगी देने के नाम पर सजा देने वालों की घंटी बजानी है और जोरदार तरीके से बजानी है। यह सजा मिलती है देश के उन नागरिकों को जो कोरोना से खुद और समाज को बचाने के लिए सरकारों की तरफ से तय क्वारंटीन सेंटर में 14 से 21 दिन के लिए क्वारंटीन होते हैं। लेकिन देश के कई राज्यों में क्वारंटीन सेंटर्स की जो हकीकत सामने आई है उसने कोरोना में भी करप्शन का रास्ता निकाले जाने का अंदेशा जताया है। जी हां, कैसे, इसे आज पूरी रिपोर्ट देख करके हमारे साथ समझिए। सहमत हैं तो घंटी बजाइए, अपनी राय वीडियो संदेश के जरिए जरूर भेजिएगा और हां, राय ट्वीट कीजिएगा। धुनी के धुएं के बीच हाथ जोड़कर बैठे एक तपस्वी का कोरोना से क्या संबंध है? मंत्र बुदबुदाते हुए तपस्या करते इन तपस्वी को देखकर कुछ बड़ा चौंकाने वाला नहीं लगता। लेकिन कोरोना के संकट काल में इस पूजा का आज की कहानी से रिश्ता क्या है? दावा किया जा रहा है कि चारों तरफ धुनी रमाकर हाथ जोड़कर घूमते हुए की जा रही ये तपस्या कोरोना के संपूर्ण नाश के लिए हो रही है। ये सुनकर आपको भी भरोसा नहीं हुआ होगा, हमको भी नहीं होता कि एक तपस्या से क्या कोरोना को खत्म किया जा सकता है। लेकिन 46 डिग्री के पारे के बीच दिल्ली के अलीपुर माजरा इलाके में महंत अनिल नाथ नाम के ये योगी दावा करते हैं कि डॉक्टर वैज्ञानिक जैसे ही कोरोना को खत्म करने में ये भी जुटे हैं। 11 धुनी चारों तरफ लगाकर तपस्या करते हुए। ये कोरोना की महामारी चल रही है, मैं इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए पूर्ण रूप से। सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक हो कोई भी हो, अपने अपने तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। मैं भी अपने तरीके से लगा हूँ कि इससे हम जीत जाए। दुनिया जानती है कि कोरोना तपस्या नहीं वैक्सीन से खत्म होगा, लेकिन कुछ लोगों को संभव है। महंत अनिल नाथ की तरह इस तरीके पर भरोसा होने लगे, क्योंकि जब सिस्टम अपने काम में लापरवाही बरतकर जनता को दुख झेलने के लिए छोड़ देता है तो लोग चमत्कार को ही नमस्कार करके लॉजिक की जगह मैजिक पे भरोसा करने लगते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कोरोना से लड़ाई में सिस्टम की कारगुजारियां आगे लोगों को यही मानने पर मजबूर कर दे कि कोरोना को धूनी लगाकर तपस्या करके खत्म किया जा सकता है। क्योंकि आपको हम आज दिखाने जा रहे हैं कैसे अस्पताल में कच्ची रोटी कोरोना के मरीज को खिलाई जा रही है, कैसे शौचालय में क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया, कैसे क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था का सांप बच्ची की जान ले लेता है, कैसे पीपीई किट के नाम पर नीली पॉलिथीन पहनने को स्वास्थ्य कर्मी मजबूर होते हैं, क्यों खराब खाने के कारण क्वारंटीन सेंटर में रहते आम लोग प्रदर्शन को लाचार होते हैं, और कैसे क्वारंटीन सेंटर के नाम पर कुछ लोग भ्रष्टाचार की मिली भगत वाला खेल खेलने लगते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। आप कोरोना वायरस वाले मरीजों का इतना ध्यान रखवा रहे हो। देखो कहाँ रोटी कितनी अच्छी आ रही है। सारे मरीज को खानी है, वो कैसे खाएगा, उसका पेट कैसे भरेगा, उसके अंदर एलर्जी कैसे आएगी। उसने दलिया भी खा लिया, सब्जी भी खा ली है, दूसरी सब्जी भी खा ली है, जहाँ पे चावल आए थे चावल भी खा रही है। RML हॉस्पिटल नई दिल्ली बंगला साहब गुरुद्वारे के पास है। जो कोरोना वायरस वाले मरीज आ रहे हैं उनके लिए ये खाना आ रहा है। दिल्ली में अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा है कि दिल्ली के RML अस्पताल में मरीजों को ऐसी सूखी, कच्ची, पतली, अधपकी रोटी खिलाई जा रही।
इसीलिए इस वीडियो के आधार पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को शिकायती चिट्ठी लिखी, क्योंकि दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन आता है। रहे हो स्टाफ के ऊपर जो लांगरी मतलब लंगर बनाते हैं स्टोर वाले, हम कितना रोज बाजार से लाएंगे? बाजार जाने से हमने मना करा है। हमारा मरीज है जो भूखा रह जाता है, इसको खा नहीं पाता। इसीलिए हम आपसे आज कह रहे हैं, आवाज उठाइए और जिंदगी देने के नाम पर सजा देने वालों की घंटी बजाइए, क्योंकि देश में कोरोना से बच भी जाए आम आदमी तो क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था की आफत नहीं बचने देगी। जिस बिहार में अब लगातार प्रवासी मजदूर कोरोना के संक्रमण का शिकार निकल रहे हैं, वहां हाजीपुर के अवध बिहारी कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में रुके मजदूर सड़क पर खाने के भगोने बांस बल्ली लगाकर आधे कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई तरह का हम लोग को फैसिलिटी नहीं दिया गया है, इसलिए इस अवस्था में है। हम लोग मर जाएंगे, रोड पर मरेंगे, अब जान दे देंगे। नाराजगी की वजह है ना खाने लायक खाना क्वारंटीन सेंटर में दिया जाना। देखिए इस भगोने को, दावा है कि बदबूदार दाल खाने को क्वारंटीन सेंटर में दी गई। सब्जी पर दावा है कि इसमें सड़ी हुई सब्जी डाली गई। इसी के बाद पुलिस ने इन्हें शांत करा के बिस्किट के पैकेट खाने के लिए दे दिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। ये सूखा मुड़ी, इधर देख, ये मोरसंडा स्कूल में हम लोग को खाना मिल रहा है। कटिहार के क्वारंटीन सेंटर में वक्त पर और पर्याप्त खाना न मिलने पर ऐसे परेशान मजदूर वीडियो बनाकर खुद ही प्रशासन की घंटी बजाने लगते हैं। सुबह 8 बजे नाश्ता मिला है, उसके बाद 2 बजे खाना नहीं दे रहा। सवाल ये है, क्या कच्ची रोटी, बदबूदार दाल, सड़ी हुई सब्जी और आधा पेट लायक नाश्ता खाना क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को देकर करप्शन का खेल चालू है? क्योंकि हर राज्य में क्वारंटीन किए गए व्यक्ति पर सरकार अलग अलग खर्च अपने खजाने से कर रही है। राज्यों में क्वारंटीन सेंटर पर लोगों को 14 दिन से 21 दिन क्वारंटीन रखा जा रहा है। दावा है बिहार में 2 वक्त के भोजन चाय नाश्ते पर क्वारंटीन सेंटर में प्रति व्यक्ति 280 रुपए खर्च हो रहे हैं। थाली कटोरा से लेकर चादर मच्छरदानी समेत जरूरी सामान क्वारंटीन सेंटर में देने पर 1000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किया जा रहा है। दावा है 21 दिन के क्वारंटीन के दौरान प्रति व्यक्ति खाने पर ही सिर्फ 5800 रुपए सरकार खर्च कर रही है। लेकिन भागलपुर के क्वारंटीन सेंटर में ये पैसा खर्च होता नजर नहीं आता। सर ये है सोने का व्यवस्था, ये है क्वारंटाइन होम, पंखा की व्यवस्था नहीं है सर। फिर कहते हैं अपने घर से मंगा लो, फिर अपने घर से पंखा वहाँ पे मंगा लिया, मैं कहा लाइट दे दीजिए, लाइट भी नहीं दिया बिजली वाले ने। क्वारंटीन सेंटर के नाम पर लोगों को ऐसी जगह रुकवा दिया गया है जहां पर शौचालय तक नहीं। लोग गया में यूं पेड़ के सहारे बांधकर शौच करने खुले में जाते नजर आए। यानी स्वच्छ भारत अभियान का भी बंटाधार हो रहा है। टाइम से खाना नहीं मिलता है, एक ही खाना मिलता है। मतलब शौचालय है या ना है, पानी को सुविधा है, ये तो क्या सुविधा है? सवाल है कि फिर क्वारंटीन सेंटर में प्रति व्यक्ति खर्च के नाम पर निकल रहे 6800 रुपए कहां जा रहे हैं? अभी तक हम लोग कोई सुविधा नहीं मिला है। देखिए इस बच्चे को, देखिए छोटा सा बच्चे, तो इसको दूध की जरूरत है, ये इसको नहीं मिला। देखिए लाखों श्रमिक और दूसरे नागरिक जो कोरोना संक्रमित महानगरों से अब अपने गांव लौट रहे हैं, घर लौट रहे हैं, शहर लौट रहे हैं, अब अगर क्वारंटीन सेंटर में गंदा खाना, आधे पेट खाना, पंखा, बिजली, साफ सफाई इन लोगों को नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ये परेशान होंगे। परेशान होकर मुमकिन है क्वारंटीन सेंटर से भागेंगे, और भागेंगे तो समाज में संक्रमण फैलने का खतरा पैदा होगा। इसीलिए अब आगे दूसरे राज्यों का हाल देखते हुए घंटी बजाकर सरकारों को जरा सावधान तो करिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के क्वारंटीन सेंटर पर जमीन पर लेटे हुए ये लोग देखिए। इसी छत्तीसगढ़ में दावा है सांप काटने से क्वारंटीन सेंटर में 2 लोगों की जान चली गई, और ऐसा सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा। अब इस बच्ची की तस्वीर को देखिए, ये अंजलि की फोटो है।
फूलों की तरह मुस्कुराती 4 साल की अंजलि, जो अपनी मां के साथ नैनीताल के एक प्राइमरी स्कूल में बनाए गए ऐसे ही क्वारंटीन सेंटर में प्रशासन की तरफ से रुकवाई गई, जहां सांप ने अंजलि को डस लिया। अंजलि फोटो से कफन में कैद हो गई। क्वारंटाइन भी थी और सांप ने उसको काट दिया है। व्यवस्था नहीं थी, हम नीचे थे, झाड़ी आके सब हमने काटी, हमने रहने का देखो वहाँ लाइट की व्यवस्था थी, ना पंखे की, ना कुछ, ना लड़की तो मेरी चले गई, अब क्या फायदा करके। अंजलि को सांप ने काट लिया, लेकिन जिस खाने को सूंघकर आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर सरकारी कर्मचारी को मुंह बिदगाते देख रहे हैं, यही बदबूदार खाना करप्शन का सांप बनकर उत्तर प्रदेश के मेरठ में दावा है गरीबों को डसने वाला था। क्योंकि जिस खाने को सूंघने पर ही पता चल जा रहा है कि ये खाने लायक नहीं, दावा है यही बदबूदार खाना सड़ा हुआ प्रशासन की तरफ से मेरठ के परतापुर इलाके में गरीबों को 3 दिन से खिलाया जाता रहा। खाना खराब आ रहा है और मतलब कि बहुत ही खराब खाना आ रहा है। क्या है कि आप इसे लेके जाओ और कहाँ से लाएंगे हम खाना? जो यहाँ पे बैठे हैं दरोगा साहब। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था कि खाना लेके जाओ, हम कहाँ से लाके दें? जी, खाने से बदबू आना शुरू हो गई है इस समय, और कुछ खाना इसमें शायद सुबह का भेज दिया है, और जो शाम वाले खाने में चावल में इसमें ला रही है। हाँ सर, ये कई दिन से खाना खराब आ रहा है यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है, हर दिन नहीं आ रहा है, लेकिन 3-4 दिन से लोगों की शिकायत है कि खाना खराब आ रहा है। थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है। दावा है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति 14 दिन क्वारंटीन रखने का सरकारी खर्च 3000 रुपए है, लेकिन भदोही के क्वारंटीन सेंटर पर श्रमिकों को दिए जाने वाले राशन के पैकेट की जांच करने मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला पहुंची तो खुद पाया कि घटिया क्वालिटी का सरसों का तेल क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों को देने की तैयारी चल रही थी। जब पैसा 120 देना तो खाते हो ना, तो इनको दे रहे हैं। ये कच्ची धानी लिख दिया है, लेकिन है नहीं दिया। और इसमें देखो एडमार्क या कुछ है, 45 एडमार्क लिखा है, लेकिन ISI नहीं लिखा। तेल आपका घर में जैसे खरीद करते हो ना कि उसी रेट में सबसे अच्छा जो लगता है वही करो। दावा है कि उत्तर प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर पर प्रति व्यक्ति रोज दोनों समय के खाने पर 70 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गद्दे का 15 दिन का किराया 300 रुपए है। घर लौटते वक्त राशन किट 1200 रुपए की दी जाती है। लेकिन देखिए अब इस तस्वीर को, उत्तर प्रदेश के इटावा में 45 डिग्री तापमान के बीच ईंट के 2 चट्टों के भीतर बच्चे, महिलाएं, पुरुष क्वारंटीन है। ये कोई सरकारी क्वारंटीन सेंटर नहीं, लेकिन अहमदाबाद से इटावा अपने घर लौटे 12 प्रवासी मजदूरों के लिए सड़क किनारे यही क्वारंटीन सेंटर है। गाँव वालों ने इन्हें घर नहीं आने दिया, प्रशासन ने इनके लिए किसी क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था नहीं की। शासन प्रशासन की कोई हमको इंतजाम नहीं मिला, इसलिए बहुत परेशान हूँ। खाने पानी के लिए भी बहुत परेशान हूँ। स्कूल भी पड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं। हम रोड के किनारे पड़े 14-15 दिन हो गए। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। या तो साहब देख रहे कि कोई जानवर भी आ जाए वो भी काट सकता है, कितनी गंदगी है, मच्छर भी काटते, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। ऐसा एक जगह नहीं, क्वारंटीन सेंटर के नाम पर कोई व्यवस्था न होने के कारण ही अम्बेडकर नगर में पंजाब से लौटे मजदूर खुद बांस बल्ली गाड़ पन्नी लगाकर उसी के नीचे रहते हैं। बलिया में पानीपत से लौटे परशुराम को भी क्वारंटीन सेंटर नहीं मिला। प्रधान ने इन्हें अपने ही खेत में यूं खटिया लगाकर रहने के लिए कहा। गोंडा में संगम लाल मुंबई से लौटकर क्वारंटीन सेंटर के नाम पर मचान पर बैठा दिए गए। डायरेक्ट मचाना पायन है, तब ये मचाना प्रधान हमें कहने की दूरी बनाए रखो, सबसे यही है। मध्य प्रदेश में दावा है कि क्वारंटीन व्यक्ति पर अलग अलग शहर में अलग अलग खर्च हो रहा है। दावा है भोपाल में प्रति व्यक्ति क्वारंटीन होने पर भोजन का खर्च रोज 190 रुपए है। जबलपुर में प्रति व्यक्ति रोज सरकारी खर्च 300 रुपए है। बालाघाट जैसे आदिवासी जिले में प्रति व्यक्ति खर्च 40 रुपए है। लेकिन शिवपुरी जिले का हाल देखिए। राजस्थान से लौटे मजदूरों के जत्थे को मध्य प्रदेश बॉर्डर पर ठहरने का इंतजाम नहीं मिला तो मजदूरों को शौचालय में रुकना पड़ा। भोजन का इंतजाम न होने पर खुद खाना भी बनाना पड़ रहा। झारखंड में संवाददाता आदर्श सिंह ने पड़ताल की तो चतरा जिले के एक कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर के बाहर ही आकर लोगों ने बता दिया सरकारी दावों का सच क्या है। तो पंखा नहीं था, पंखा का तो हम है भी नहीं। हाँ। वो जो लाइट का लेक लगा हुआ है। हाँ। तो सही तो है। पंखा वगैरह नहीं यहाँ पे? पंखा नहीं।
क्या कह रहे हैं सर? यहाँ पे पंखा भी नहीं है, लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। आए तो खुद से झाड़ू वाड़ू लगा के रूम साफ सफाई किए। साबुन बाल्टी खुद ही घर से लाना पड़ता, ना यहाँ साबुन का व्यवस्था, ना कुछ का व्यवस्था, ना खाना सही से मिल पाता है। इतनी गर्मी है, आपको बिना पंखे सुला दिया जाए सो पाएंगे आप? सर जिस नहीं सो पाएंगे नहीं, ये बताइए। नहीं सर, नहीं सो पाएंगे ना। तो ये मजदूर लोग हैं, तो मतलब इनको ऐसे सुला दीजिए कहीं भी। नहीं सर, अभी जब बोला गया सर तब हम कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी घटा हुआ सर, अभी हम यहाँ पंखा मंगवा दे रहे हैं सर। ऐसा नहीं है सर, हम पे ये घटा हुआ क्या आपको नहीं पता कि इस बिल्डिंग में पंखा है या नहीं है? जहाँ नहीं था सर हम लगवा दिए, और अभी फिर हम गर्मी से मर रहे हैं हम लोग वहाँ पर। पंखा क्या करें? अगर बाहर निकलते तो मना कर देते, बाहर नहीं अंदर जाओ, पंखा नहीं अंदर में सोएंगे कैसे? क्या सर, उसको हम करवाते रहे सर। पंखा वो सारा कुछ जो भी है सर हम वो करवाते। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, क्वारंटीन सेंटर पर सुविधा संसाधन होना बहुत जरूरी है। क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने की व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार की आशंका हर राज्य में नजर आ रही है। कोरोना के संकट काल में भी करप्शन का रास्ता खोज लेने वालों पर सरकारें तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए, घंटी बजाइए। कल इसी वक्त हमने आपको दिखाया था कैसे भारत कोरोना के बाद 2 ग्राम वजन वाली करोड़ों टिड्डियों के निशाने पर आ चुका है। टिड्डी वायरस फैला तो भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई और अपराध भी देश में फैल सकता है। कल हमने आपको दिखाया, आपने घंटी बजाई तो देखिए सरकारें तुरंत कैसे एक्शन में आ गईं। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। हर खबर का अंजाम तक पीछा करता है घंटी बजाओ। जैसे 27 साल में भारत पर होने वाले सबसे बड़े हमले से सरकारों को सतर्क करने वाली रिपोर्ट घंटी बजाओ शो ने बुधवार को दिखाई। दुनिया के सबसे खतरनाक प्रवासी कीड़े टिड्डी दल से तंग किसान और जनता की परेशानी हम सामने लेकर आए। आपने समर्थन की घंटी बजाई तो केंद्र सरकार ने टिड्डियों से मुक्ति के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। सरकार के ऐसे ही कदमों में से एक है ड्रोन। ये टिड्डियों के आतंक से पीड़ित राजस्थान की जोधपुर जिले की तस्वीर है, जहां दिन ही नहीं रात में भी टिड्डियों के ऊपर ड्रोन का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने की कोशिश हो रही है। बुधवार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बनते टिड्डियों पर हमारे रिपोर्ट दिखाने के बाद बड़ी खबर तुरंत आ गई कि केंद्र सरकार ने टिड्डियों के खात्मे के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला किया है। ड्रोन से टिड्डी प्रभावित राज्यों में सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियों की मदद से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव अब होगा। ब्रिटेन की कंपनी से 60 अतिरिक्त स्प्रेयर भी सरकार खरीदने जा रही है। अभी 47 स्प्रेयर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब के जिलों में टिड्डियों पर काबू पाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। टिड्डियों के खिलाफ ड्रोन की जरूरत क्यों है, इसकी वजह भी हमने आपको बताई है कि खेतों में खड़ी किसान की मेहनत को चट करते टिड्डियों को अभी देश में थाली या कनस्तर बजाकर भगाया जा रहा है। या किसी और तरीके से तेज शोर करके। या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए कीटनाशक की मोटी तेज धार टिड्डियों के ऊपर छिड़की जा रही है। लेकिन ऐसे तरीकों से टिड्डियों का झुंड, जिसमें करोड़ों टिड्डियां होती हैं, वो भागती तो हैं, लेकिन कुछ देर बाद दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती हैं। टिड्डी 3 से 5 महीने जिंदा रह सकती है। यही वजह है कि टिड्डियों का झुंड भारत के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। आशंका है कि जून महीने में बारिश के बाद मादा टिड्डियां अंडे देकर देश में प्रजनन प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तब टिड्डियों का खात्मा भारत में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन आपकी घंटी बजाने का असर हुआ है। आपकी घंटियों की आवाज सरकार तक पहुंची है। सरकार ने टिड्डियों के आतंक को गंभीरता से लिया और अब इनके खात्मे के लिए मिशन शुरू हो चुका है। प्राण जाए पर पानी जरूरत के मुताबिक न मिल पाए। गर्मी तेज होती जा रही है, पानी के स्रोत सूखने लगे हैं। हर साल हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं, हर साल सरकारें वादे करती हैं कि अब पानी का संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत में पानी पर जनता की किस्मत नहीं बदली, यानी ढाक के वही 3 पात। इसीलिए इस गर्मी के मौसम में जनता के हित की आवाज हम फिर से उठाने जा रहे हैं, ताकि आप घंटी बजाकर पानी भी न पिलाने वाली सरकारों को जगा सकें। 2 राज्यों के गांवों की कहानी देख लीजिए। हम 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लेने के लिए आते हैं। नल लगाइए पर नल को पानी अभी आ ही नहीं रही है। घर का काम काज होता नहीं का, पानी में पूरा टाइम खत्म हो जाता है। पानी यहाँ पहाड़ से झरना चलता है, उसे भरने के लिए घाटी नीचे आती है। से पानी ले जाने के बाद लोग ताला लगा के न रखते हैं। पानी की बहुत समस्या इधर आती है। घर की महिलाओं का दिन पानी भरने में बीतने लगा है। घर के पुरुषों का दिन भी पानी घर तक पहुंचाने में बीतने लगा। कोई साइकिल से पानी भरने में जुटा है, कोई बाइक लेकर पेट्रोल खर्च करके पानी भरने में लगा है। जिसके पास न साइकिल है न मोटरसाइकिल, उस घर की महिलाएं पानी पैदल भरकर लाती हैं। शहरों में नल खोला और पानी आ गया। यही देखकर जिंदगी बिताने वाले नागरिकों को भारत में पानी के लिए अपनी जिंदगी के कई साल पैदल चलते हुए गुजार देने वाली महिलाओं की कहानी देखकर घंटी बजाना जरूरी है। तो पूरा दिन पानी में ही गुजर जाता, बेचारी घर का काम कब करेगी। और सरकार को घर का टैंकर लगाना चाहिए। राजस्थान के बांसवाड़ा के इस इलाके को यूं तो यहाँ का छोटा चेरापूंजी कहा जाता है, लेकिन 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव के नागरिकों को पानी के लिए 2.5 से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास के हैंडपंप सूख चुके हैं, नदी का पानी सूख चुका है। इसलिए या तो नदी की तलहटी में बचा थोड़ा सा पानी धैर्य के साथ घंटों बैठकर निकालना पड़ता है। यही कारण है कि इस इलाके के नौजवानों से लोग अपनी बेटियों की अब शादी भी नहीं करना चाहते। गाँव में ऐसी समस्या है कि मतलब हमारे को कोई लाड़ी भी नहीं हो रहा है। पानी की समस्या, इसलिए हमारे बहुत पहाड़ी से पानी लेने के लिए आना पड़ता है। पहाड़ी इलाका देख के कोई दुल्हन भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गाँव में बहुत समस्या है। गर्मी में जहाँ राजस्थान में एक तरफ पानी बूंदी में इस तरह बौछार करके बहाया जा रहा है ताकि गर्म सड़कों को थोड़ा ठंडा किया जा सके, वातावरण में थोड़ी ठंडक लाई जा सके, उसी राजस्थान के बांसवाड़ा में जनता पानी के लिए परेशान होती है। आज भी जनता रोज अपनी जिंदगी 3 किलोमीटर पैदल जाकर पानी भरने और फिर 3 किलोमीटर तक पानी की गगरी अपने सिर, कंधे, कमर पर रखकर घर वापस लौटने के लिए मजबूर है। घर का काम काज होता नहीं का, पानी में पूरा टाइम खत्म हो जाता है। 1 साल हो गए ऐसे की सरकार तो पैसे डलवा नहीं रहे। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे डलवाएंगे तो मैं टैंकर की व्यवस्था में खुद करूंगी। कहने को बांसवाड़ा में लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए 750 करोड़ रुपए की पेयजल योजना शुरू हुई और पैसे खर्च हुए, लेकिन 2012 से चल रही योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई है।